सन 2035 आप अपने घर में टीवी में YouTube खोलकर मेरी वीडियोस देख रहे हो। अचानक आपको एक जोर के धमाके की आवाज सुनाई देती है। जिससे आपके घर की बत्ती गुल हो जाती है, यानी बिजली ठप हो जाती है। धमाके को सुनकर आप अपनी खिड़की से बाहर की ओर झांक रहे हो। बाहर देखने पर आपको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, सब चंगा है, पर यह धमाके की आवाज आई तो आई कहां से? बेखबर आप अपना मोबाइल उठाते हो और आप देखते हो कि आपका फोन तो गर्म हो चुका है और ये साला ऑन भी नहीं हो रहा। पर आपको किसी को एक इंपॉर्टेंट ईमेल करना था, तो फिर आप अपनी मम्मी का फोन मांगते हो कि मम्मी मुझे अपना फोन देना, मुझे एक ईमेल करना है। फिर आपको पता चलता है कि आपकी मम्मी का फोन भी गर्म हो चुका है और वो भी चालू नहीं हो रहा, बिल्कुल बंद हो गया है। फिर आप घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हो और आप अपने पड़ोसी को पूछते हो कि भाई तुम्हारा फोन चल रहा है, लेकिन उसके फोन को भी बुखार होकर बंद हो गया है। यही नहीं, आपका इन्वर्टर भी काम करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्किट बोर्ड वाली चीजें सारी बंद हो चुकी हैं। अब आपका ईमेल तो सेंड नहीं हुआ, पर आपको याद आता है कि आपको तो अपने रिश्तेदार को लेने बस स्टॉप पर जाना है। तो आप अपनी गाड़ी के पास जाते हो, उसे खोलते हो और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन सेम आपकी गाड़ी भी चालू नहीं हो रही। फिर आपको धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि शायद ये वही हुआ है जो अमृतपाल सिंह ने अपने YouTube चैनल टेक आइकॉन में सन 2022 में बताया था। EMP अटैक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक, जो कि हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जड़ से खत्म कर देता है। कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बीवी, जिसका नाम है EMP। अब एक मिनट इमेजिन करना बंद करो और ध्यान से सुनो गाइस, ये EMP अटैक बहुत ही जानलेवा अटैक होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि ये बहुत बड़े लेवल पर और इंटेंशनली किया जाए तो। जो सूरज की तरफ से EMP अटैक होता है हमारी धरती की ओर, उससे तो हमें ऊपर वाला बचा लेता है। उनके पीछे भी कई चीजों का हाथ है, जैसे हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हमें बचा लेती हैं। लेकिन अगर कल चाइना इंडिया पर, रूस यूक्रेन पर या अमेरिका पर EMP अटैक कर दे तो तबाही का जनाजा निकलेगा। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन अटैक से आप खुद को कैसे बचा सकते हो, हाउ टू सर्वाइव। मुझे तो साला अभी से टेंशन हो रही है। अगर EMP अटैक से सारी इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो जाएंगे तो मेरी YouTube वीडियो कौन देखेगा और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो कौन देखेगा? साला अपलोड कैसे करेंगे? इंटरनेट का क्या होगा? इस फोबिया को क्या कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन अगली बार बदमाश आइकन चैनल पर मैं इस फोबिया के बारे में जरूर बताऊंगा। और जो लोग सिर्फ YouTube पर ही डिपेंडेंट है उनके साथ बहुत बुरा होगा। EMP को तो चलो छोड़ो, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि YouTube के सर्वर्स ही खराब हो जाएं और इतने ज्यादा हो जाएं कि 1 साल तक वो रिपेयर ही ना हो पाए, फिर क्या होगा भाई? फिर तो सारे कंटेंट क्रिएटर्स को राम राम बोलकर घर पर बैठना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स को मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू खोजने चाहिए, जैसे कि खुद की साइट पर पेड वीडियो पोस्ट करना या पेड 1-to-1 इंटरेक्शन क्लासेस देना व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए। लेकिन ये सब करने के लिए बहुत ही माथापैची करनी पड़ेगी। अगर माथापैची से बचना है तो आप लोग आज के हमारे स्पॉन्सर रिगी को यूज कर सकते हो। अगर आप भी यूट्यूबर हो या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हो और शुरू करना चाहते हो एक पेड कोर्स, चाहे वो 1-to-1 पर्सनल इंटरेक्शन हो, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ग्रुप या चैनल बनाकर पेमेंट, यूजर एडिशन और डिलीशन का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो, देन यू मस्ट ट्राई रिगी। रिगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्रिएटर्स की हेल्प करता है उनके कंटेंट को मोनेटाइज करने में। मेनली बात जब 1-to-1 इंटरेक्शन की आती है तो रिगी क्रिएटर्स को पेड 1-to-1 स्लॉट बुकिंग में हेल्प करता है, चाहे वो वीडियो कंसल्टेशन सर्विस देनी हो या ऑडियो। क्रिएटर्स को बस अपनी अवेलेबिलिटी, स्लॉट ड्यूरेशन और प्राइस सिलेक्ट करना है, बाकी सब काम रिगी आपके लिए कर देगा। आपको बस अपने क्लाइंट को आपके लैंडिंग पेज की लिंक भेजनी है, जहां पर वो टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करके पेमेंट कर पाए। यही नहीं, रिगी पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप्स को पेड बना सकते हो, प्री रिकॉर्डेड क्लास सेल कर सकते हो, पेड वेबिनार कंडक्ट करवाना हो या पे पर व्यू कंटेंट सेंड करना हो, ये सब चीजें रिगी आपके लिए करके देगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग यूट्यूबर जिम क्लासेस देना चाहता है पर ओनली पेड, तो वो रिगी पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है और सब्सक्रिप्शन फीस सेट कर सकता है। देन रिगी विल क्रिएट अ ग्रुप एंड सब्सक्रिप्शन और पेमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को ऐड और रिमूव कर देगा। इससे आप स्ट्रेस फ्री होकर कंटेंट पर फोकस कर सकते हो। यही नहीं, आप चाहो तो रिगी पर भी ग्रुप्स बना सकते हो और एक्स्ट्रा फीचर्स का फायदा ले सकते हो, जैसे कि उस पर मेंबर इंफॉर्मेशन हिडन होती है और सब्सक्रिप्शन प्लान कस्टमाइजेबल होते हैं। अगर आप भी अपने कंटेंट को मोनेटाइज करना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट या ऑनलाइन कोर्स लोग पे करके देखना चाहेंगे तो डेफिनेटली रिगी को चेकआउट करें। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। EMP
खतरनाक क्यों होते हैं? आखिर होता क्या है ईएमपी? ईएमपी एक तरह की वेव होती है, जैसे रेडियो वेव्स होती है, पर ईएमपी वेव्स में लाखों वोल्टेज के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जो हमारी बॉडी को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ये घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं, बिल्कुल बीवी या गर्लफ्रेंड की तरह। ये नेचुरली भी हमारी पृथ्वी पर आ सकती है, मतलब जब भी सूरज की तरफ से सोलर स्टॉर्म आता है तब ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन हमारी धरती उससे बची रहती है, ऑल थैंक्स टू हमारी अर्थ। लेकिन हमें सबसे ज्यादा खतरा सूरज से नहीं, धरती पर बनाए जाने वाले ईएमपी वेपन से है, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने अड्डों पर बना रही है, और अमेरिका, रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज के पास तो ये वेपन्स मौजूद है। ईएमपी अटैक से आखिर होता क्या है? आपके चहीते मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे, जिन भी कार्स में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो सारी कार, स्कूटर, ट्रक, बस सब कुछ खराब हो जाएंगी। 3, 2, 1. I'm still alive. The car is officially dead. I heard the click of the switch. The pulse came through, fried out the electronics. As far as the starter switch. कहने का मतलब ये है, हमारे सभी व्हीकल्स में छोटे से छोटा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता ही है, तो इसका मतलब सब खराब हो जाएगा। मोबाइल टावर खराब हो जाएंगे, और सबसे खतरनाक चीज जिसकी चिंता हर देश को है, वो है उस देश की ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। अगर ईएमपी अटैक हुआ तो सारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएंगे, जिन्हें रिपेयर करने में सालों तक लग सकते हैं। मैंने ये वाली वीडियो में बताया था कि 1-2 दिन लाइट जाने पर अमेरिका और कनाडा का क्या हाल हो गया था। लोग सड़कों पर आ गए थे और अंडरग्राउंड वाली ट्रेनें वहीं पर बंद हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पता नहीं कितने ही किलोमीटर चलकर बाहर निकलना पड़ा, और हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें थी। लेकिन अगर ईएमपी अटैक हुआ तो बात सालों तक आ सकती है। आप मन में सोच रहे होंगे कि शायद 1-2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, या 1 वीक या 1 मंथ में हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो भी कोई भी श्योर नहीं है कि 1 साल में भी ये चीजें सही हो सकती हैं या नहीं। सालों का मतलब समझ लो, सालों गुजर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर किसी कंट्री पर ईएमपी अटैक हुआ तो 90% पॉपुलेशन खत्म हो सकती है, क्योंकि ना आपको पेट्रोल और डीजल मिल पाएगा, क्योंकि ऑर्डरिंग ही फोन पर होती है, और फोन और रेडियोस वगैरह तो चलेंगे नहीं। ना कोई डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में इलाज करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो तो पैदल अपने घर की ओर भाग रहा है अपनी बीवी को ढूंढने, और बाकी कंट्री से संपर्क तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। तो हेल्प की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखो, वो सब आपके ऊपर है, तब आप ही अपने जिम्मेदार होंगे। लोग सड़कों पर उतर आएंगे बड़े बड़े बैनर लेकर, और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे होंगे, लेकिन कोई न्यूज चैनल का कैमरा भी नहीं बचेगा जो इन्हें शूट कर सके, और ना ही वो टेलीकास्ट कर सकता है। और क्योंकि घर पर पानी नहीं आएगा तो लोग प्यास से भी मर सकते हैं। कंप्यूटर्स फेल हो जाएंगे, कोई यूट्यूब नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, मतलब कोई काम नहीं। जिनको वेला रहना पसंद है, ये ईएमपी अटैक उनके लिए एक वरदान है। इसका मतलब बेरोजगारी की लहर आ जाएगी। टेलीकम्युनिकेशन फेल मतलब किसी से बात नहीं, आप अपना बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाओगे, और ना ही कोई एटीएम चलेगा, और आपका पैसा सारा नंबर्स में मौजूद है, ना कि कैश में, तो आपके नंबर्स शायद परमानेंट गए। आधे लोग तो पैसा ना होने की वजह से ही मर जाएंगे हार्ट अटैक से, और उस देश में बचे कुछ कैश जो लोगों के पास है, उसके लिए लोग लूटपाट करने लगेंगे। एक तरह से इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो भी सिर्फ 3 सेकंड में, सिर्फ एक ईएमपी अटैक की वजह से। सबसे ज्यादा इंपैक्ट शहर में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो 1 घंटा भी बिजली के बगैर नहीं रहते, और हर एसेंशियल सर्विस जैसे कि हॉस्पिटल, मेट्रो या बसेस या वाटर सप्लाई सब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होते हैं। मतलब इस अटैक से बच पाना अर्बन पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, इस अटैक से सर्वाइव कैसे किया जाए, बचा कैसे जाए इससे? नो डाउट डेथ्स आर अनअवॉइडेबल, वो तो होंगी ही, कभी ना कभी तो आपको मरना ही है, मुझे भी मरना है, लेकिन आपको पहले ही तैयारी करनी होगी ईएमपी अटैक से बचने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई देश आपके देश पर ईएमपी अटैक कर सकता है, और आप श्योर ही हो बस वो आ रहा, जैसे कि यूक्रेन में रशिया कर सकता है, और रशिया की तरफ से तो ये धमकी भी आई थी कि हम ईएमपी अटैक को न्यूक्लियर वेपन के तौर पर नहीं देखते हैं, तो हो सकता है वो कर दे भाई वहां पर। और उसी तरह अगर आप भी श्योर हो कि आपके देश पर वो आ रही है मिसाइल आ रही है, लो भी काम हो गया, ईएमपी अटैक हो गया, या आपको पहले से पता है कि अगले हफ्ते होने ही वाला है, तो सबसे पहले आप अपना शहरी मकान छोड़ो और एक दूर के गांव में एक घर खरीदो, वहां पर लगाओ सोलर पैनल, और हर इलेक्ट्रॉनिक चीज आपके पास 2 होनी चाहिए, जैसे कि 2 सोलर इन्वर्टर, 2 चार्ज कंट्रोलर, कार भी 2 हो तो बढ़िया है। एक यूज के लिए और एक एक्स्ट्रा आइटम जो आपने खरीदी है उसे आपको कंडक्टिव कपड़े से अच्छी तरह से ढक कर रख देना है, ताकि वो एक्स्ट्रा आइटम खराब ना हो सके जब भी कभी ईएमपी अटैक होगा। और फिर आपको उसी घर में खेती स्टार्ट करनी होगी, चूल्हे के लिए लकड़ियां भी काटनी पड़ेंगी, मतलब जो चीजें आप इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले करते थे वो सब कुछ करना
जाना पड़ेगा। और बेसिक दवाई और फर्स्ट एड किट पहले ही स्टॉक कर लियो भैया, नहीं तो जड़ी बूटियां ढूंढने से तो आप रहे। तो गाइस, EMP एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसे किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये एक हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब के समान है, लेकिन EMP के फायदे भी हैं। सोचो फ्यूचर में हम इंसान रोबोट्स को इतना ज्यादा समझदार बना दें कि वो साले उल्टे हमारे से जुबान लड़ाने लगे और हमें ही खत्म करने की कोशिश करें, तब EMP अटैक उनके ऊपर हम कर सकते हैं। सालों के सर्किट ही जल जाएंगे। लेकिन अगर इंसान ही दूसरे इंसानों पर अटैक करेगा और बेसिक नेसेसिटी छीनेगा तो यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। इस टेक्नोलॉजी को तो बस फ्यूचर के लिए ही संभाल कर रखो। ये सिर्फ लोहे की हड्डियों के लिए काम में आएगी, प्रेजेंट में इसका कोई काम नहीं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये सच में हो सकता है।